नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल को डबल झटका, एससी से तत्काल राहत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को सोमवार को एक के बाद एक दो झटके लगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को 29 अप्रैल तक टाल दिया, तो करीब आधे घंटे बाद ही राव जेवन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की 7 सीटों पर तय हुए सियासी जंग के कमांडर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चुनावी रण में आप बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अपने कोटे के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली की लड़ाई एकदम साफ हो गई है। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में सहयोगी आप और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने 7 मौजूदा सांसदों में से सिर्फ मनोज तिवारी को ही इस बार रिपीट किया है। बाकी 6 नए चेहरे मैदान में उतरे हैं, जबकि आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है और आपने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। संजय सिंह ने जेल भेजने के लिए पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जेल भेजकर उन्होंने नेक काम किया है, क्योंकि 6 महीने की कैद की वजह से वह अपने बारे में बहुत कुछ समझ गए हैं। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें एहसास हुआ कि वह बीते 30 साल से जो राजनीति कर रहे हैं वह सही रास्ते पर है। उन्होंने कहा, पिछले 10 दिनों से मैं जेल के बाहर हूं, मुझे सुकून की नींद आ रही है। 6 महीने जेल में रहा, मुझे आइसोलेशन में रखा गया। पीएम मोदी अगर यह मौका नहीं देते तो मैं खुद से मुलाकात नहीं कर पाता। सीएम योगी का लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक, बोले ऐसे लोगों को मैंने ठंडा कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद जैसे परिवार की राजनीति करने वाले यूपी में भी हैं, जिसे मैंने ठंडा कर दिया है। पहले वे भगवान राम को नहीं मान रहे थे और जब मैंने अयोध्या में मंदिर बनवाया तो कहने लगे कि राम सबके हैं। सीएम योगी ने लालू यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप संख्या बढ़ाइए, हम उसको आवाज देंगे। देश को सुरक्षा देना मोदी की गारंटी है। बिहार में लालू यादव अपने परिवार तक सीमित है। उनके परिवार के लिए बिहार में सीटें कम पड़ गई। कांग्रेस और राजद ने देश में समस्या उत्पन्न की और मैंने उसे सुलझाने का प्रयास किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा, सब लोग पछताएंगे। समाचार एजेंसी एएनआई ने पीएम मोदी से सवाल किया कि विपक्ष ने नेता कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली हुई है, जिसके जवाब में पीएम ने कहा, चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है, हम ऐसा ना हो इसका रास्ता खोज रहे थे। चुनाव में 1000 और 2000 के बड़े नोट ट्रैवल करते थे, हमने उसे रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने तय किया कि चेक से पैसा लेंगे तो व्यापारी परेशान हो गए कि कैसा पैसा देंगे, क्योंकि उनको डर था कि अगर सत्ता पक्ष को पता चल गया कि उन्होंने हमें चंदा दिया, जो लोग आज बोल रहे हैं वो सब लोग पछताएंगे जब ईमानदारी से सोचेंगे। ईडी गिरफ्तार कर सकती है कहकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अमानतुल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका। दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड घोटाला से जुड़े केस में अमानतुल्लाह को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी की लायक सामग्री हो तो वह विधायक को गिरफ्तार कर सकता है। सीसीएल नियमों में हुआ संशोधन, अब इन कर्मियों को नहीं मिलेगी संडे ड्यूटी। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीसीएल में संडे ड्यूटी के लिए नियम बनाए गए हैं। इस नियम का पालन नहीं करने पर कर्मियों को संडे ड्यूटी नहीं दी जा रही है। ऐसे ही एक आदेश प्रबंधक अशोक परियोजना ने 14 अप्रैल 2024 को जारी किया है। आदेश में अशोक खुली खदान परियोजना में कार्यरत समस्त कर्मियों को सूचित किया गया है। कहा गया है कि कंपनी के प्रावधानों के तहत जिन कर्मियों की किसी एक सप्ताह में भौतिक उपस्थिति 4 दिनों से कम पाई जाती है, वे आने वाले रविवार कार्य दिवस के दिन कार्य योगदान के पात्र नहीं होंगे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए धोनी की शानदार पारी की आनंद महिंद्रा ने की जमकर तारीफ। महेंद्र सिंह धोनी ने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ धुआंधार पारी खेली। उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें बेस्ट फिनिशर का टैग दिया गया है। धोनी के प्रशंसकों में कई बड़े चेहरे शामिल है और उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी इस पारी के बाद उनके फैन बन गए हैं। धोनी की इस यादगार पारी को देखने के बाद आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर माही की जमकर तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे एक ऐसा खिलाड़ी दिखा दीजिए जो वास्तविक अपेक्षाओं और दबाव के बावजूद इस तीव्रता से आगे बढ़ रहा हो। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आग में घी डालने जैसा है। आज मैं बस शुक्रगुजार हूं कि मेरा नाम माही इंद्रा है।
वादे पूरे करने की गारंटी पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को दी नसीहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के बड़ी नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं को लोगों के सामने दिए गए बयानों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश में प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा है। इस साल जमकर बरसेंगे बादल। ला नीना प्रभाव के चलते सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। भारत में इस साल मानसून सामान्य से बेहतर रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल पूरे देश में औसतन 37 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। ला नीना प्रभाव के चलते इस साल देश में मानसून अच्छा रहेगा। अगस्त से सितंबर में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया कि साल 1951 से लेकर 2023 तक का डेटा देखने से पता चलता है कि देश में 9 बार मानसून सामान्य से बेहतर रहा है। ला नीना प्रभाव के चलते ही ऐसा हुआ है। भारत की धुकधुकी बढ़ा रहा है ईरान इजराइल में बढ़ता तनाव। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने भारत की धुकधुकी बढ़ा रखी है। भारत कतई नहीं चाहता कि दोनों देश आपस में रूस यूक्रेन जैसे किसी लंबे संघर्ष में फंस जाएं। इन दोनों ही मुल्कों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर भारत पर इसका सीधा असर होगा। यही कारण है कि इजराइल पर ईरान का अटैक होते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों पक्षों से तुरंत बातचीत की। उन्होंने दोनों से ही डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने की अपील की है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा के 39 लाख विद्यार्थियों का इंतजार जल्द होगा खत्म। सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 39 लाख छात्र छात्राओं को लगातार समय से रिजल्ट का इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी अपना रिजल्ट घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। इस महीने के अंत तक पूरी संभावना है कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीचर बनने के लिए बीएड नहीं करना होगा आईटीईपी कोर्स। लंबे समय से प्राइमरी टीचर की योग्यता के लिए चल रही खबरों के बीच एक नया अपडेट जारी हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब बीएड करने वाले अब प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब बीएड पास करने वाले उम्मीदवार प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को आईटीबीपी का कोर्स करना होगा। दिल्ली में रैलियों की बुकिंग के लिए डीडीए और एमसीडी में कतारें। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की मतदान 25 मई होंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार को तेज करने के लिए सामुदायिक भवन, बड़े मैदान, ग्राउंड को बुक करना शुरू कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले रामलीला मैदान की मांग काफी ज्यादा है। कई राजनीतिक दलों की तरफ से इस मैदान में रैलियों के आयोजन करने के लिए बुकिंग की जा रही है। इसके अलावा निगम के 300 से अधिक सामुदायिक भवनों को भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सभाओं के लिए बुक रहा है। बीआरएस नेता के कविता को दोहरा झटका, तुरंत राहत से कोर्ट का इनकार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई मामले में बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है। दरअसल याचिका में कविता ने यह कहते हुए अंतरिम राहत मांगी है कि बीआरएस ने उन्हें आम चुनाव के लिए अपना स्टार प्रचारक बनाया है। ऐसे में उनके लिए 20 अप्रैल से 11 मई तक पार्टी के प्रचार के लिए उपलब्ध रहना जरूरी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।